दोस्तों, भारत शुरू से ये बात कहता आया है कि युद्ध इस समय में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे न सिर्फ काफी नुकसान होता है बल्कि दुनिया विकास के रास्ते से भी भटक जाती है। और ऐसा ही हम चारों तरफ होता भी देख रहे हैं। चाहे यूक्रेन हो या फिर अर्मीनिया, हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा सकता है। और अब अर्मीनिया से कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो काफी दर्दनाक है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा तो यह है कि 193 देश होने के बावजूद सिर्फ भारत ही है जो अर्मीनिया के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चले 24 घंटे के युद्ध में युद्ध विराम लेकर एक तरह से हार जाने के बाद अब अर्मीनिया के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा की साइडलाइन में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले और भारत ने अर्मीनिया के साथ बातचीत करते हुए नागोर्नो काराबाख के मुद्दे को डिस्कस किया। ये खबर महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि खुद रशिया, जिसने अर्मीनिया के सुरक्षा की गारंटी ली थी, वह भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इस वक्त रशिया, अर्मीनिया और कुछ और देश एक संगठन CSTO का हिस्सा है, जिसमें रशिया मुख्य सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाता है और इस संगठन से वह नाटो को टक्कर देने की मंशा भी रखते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अर्मीनिया को रूस की सुरक्षा से कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसकी बजाय अजरबैजान, जो इजराइल और तुर्की जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध रखता है, उसने हथियार और सप्लाई लाइन के दम पर अर्मीनिया को पूरी तरह से हरा दिया। युद्ध में जीत हासिल करने के बाद अजरबैजान को न सिर्फ जमीन पर काफी बड़ा हिस्सा मिला बल्कि अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार और विद्रोही सेना का हिस्सा समझे जाने के बाद अजरबैजान की आर्मी की तरफ से क्रूर कार्रवाई के डर से लाखों की संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग नागोर्नो काराबाख के इलाके को छोड़कर अर्मीनिया में पलायन करने के लिए भी तैयार हैं। ये काफी दर्दनाक है कि 2023 में भी लोगों को अपना घर बार और कामकाज छोड़कर बिल्कुल किसी शरणार्थी की तरह युद्ध की वजह से दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ रही है, जिसमें मानव अधिकार के उल्लंघन का एक बड़ा मामला शामिल है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद मानव अधिकार के ठेकेदार, जिसमें अमेरिका से लेकर कनाडा और कई दूसरे देश शामिल है, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। इन देशों की सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है कि नागोर्नो काराबाख के इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उससे वे अवगत हैं और उसका विरोध करते हैं। बजाय इन सभी देशों ने चुप्पी साधना ज्यादा सही समझा, क्योंकि इनका पूरा ध्यान इस वक्त यूक्रेन युद्ध पर है। लेकिन अगर ये देश अर्मीनिया के साथ हो रहे अन्याय की तरफ ध्यान देंगे तो इससे यूक्रेन का मुद्दा कमजोर नहीं हो जाएगा। पर इन सभी देशों का चुप रहना ये बात साबित करता है कि मानव अधिकार के मुद्दे भी अपने इंटरेस्ट में ही उठाए जाते हैं। भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे काल्पनिक अन्याय को लेकर तो दुनिया भर से स्टेटमेंट जब देखो तब सामने आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे इस्लामी देशों में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन समेत यहूदी समुदाय के साथ जिस तरह का बर्बर व्यवहार किया जाता है, उसके खिलाफ अभी तक कोई भी बड़ा स्टेटमेंट हमें पश्चिमी देशों की तरफ से देखने को नहीं मिलता, जो इनके दोगलापन को साफ तौर पर दर्शाता है। हैरानी की बात तो यह है कि पश्चिमी देश अब अर्मीनिया जैसे क्रिश्चियन मेजोरिटी देश के साथ हो रहे अन्याय पर भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं और अजरबैजान अपने दोनों हाथ खोलकर नागोर्नो काराबाख की जमीन भी हड़प रहा है और लाखों की संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को जाने पर मजबूर भी कर रहा है। हालांकि अजरबैजान की सरकार का कहना है कि उनके कब्जा किए गए इलाके से जो लोग जा रहे हैं वे अपनी इच्छा से पलायन कर रहे हैं और इसमें अजरबैजान की आर्मी का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन युद्ध की स्थिति में हालात कितने खराब हो सकते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में सभी देशों को साथ मिलकर अर्मीनिया का मुद्दा कम से कम उठाना चाहिए और भारत यही कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री की तरफ से अर्मीनिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत करना और नागोर्नो काराबाख समेत अजरबैजान के बारे में हालात को समझते हुए अर्मीनिया का साथ खड़ा रहना इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय में इस पर एक्शन भी लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत जो क्षमता रखता है उसके अनुसार हम संयुक्त राष्ट्र में अर्मीनिया का मुद्दा उठा सकते हैं, जिससे दुनिया भर का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित किया जा सकेगा और भारत की बात अफ्रीका से लेकर यूरोप तक के देश सुनेंगे, क्योंकि हमारी कूटनीति पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा सफल रही। ये कहना भी गलत नहीं होगा तो हम अजरबैजान पर दबाव बना सकते हैं कि वह मानव अधिकार के मुद्दे पर जवाब दे और अर्मीनिया के खिलाफ आक्रमण को बंद करने का आश्वासन दे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त पूरी दुनिया अजरबैजान के खिलाफ अर्मीनिया को अकेला छोड़ चुकी है, लेकिन भारत ही एकलौता देश है जो अर्मीनिया के साथ बातचीत करते हुए मामले का जायजा ले रहा है। ऐसे में दोस्तों,
आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अजरबैजान के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए या फिर फिलहाल मामले को अर्मीनिया पर ही छोड़ देना चाहिए? साथ ही क्या भारत को इस मुद्दे को यूएन में उठाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।